सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। लोगों को यहाँ पर बड़ी गलतफहमी हो जाती है। कोई बंदा आजिज़ी करे ना, इनकिसारी करे। मैं मजेदार बात आपको बताऊं, मैं एक मरतबा गया उम्रे पे। ये मिसाल मैं आपको पेश करने लगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हक ताला सुबह ने मुझे 11-12 मरतबा हाजिरी के शर्फ अता फरमाया। अभी हफ्ता पहले भी मैं वहीं से आया हूँ और उम्मीद है महीना बाद फिर दोबारा जाएंगे इंशाअल्लाह सरकार की करीमी से। एक मरतबा तो मेरी वो आदत ऐसी ही होती है, कभी कंघी की, कभी ना की, कभी क्या, कभी दुर्वेशों वाला हाल। वो मेरे मन में ख्याल आया कि चलते हैं गाने रात। अक्सर मैं वहाँ पर रात गुजारी है, मैंने चाहता भी रहा हूँ। तो एक मतलब मेरे दिल में ख्याल है चलते। अच्छा वो दिन कोई तो अकेला ही था, इत्तेफाक से उस मौके पर मेरे साथ साथी कोई नहीं था, अकेला ही नहीं। तो अब हालत भी ऐसी ही थी मेरी। तो एक साहब जो है ना वो मेरे साथ लग गए। वो थे गोटकी के सिंध। अब वो साथ साथ चलने, वो रास्ते में ना वो तबलीगी ज़हन के बंदे थे वो। तो रास्ते में जो उन्होंने सिलसिला आलिया शुरू किया, ये होती है चीज़, ये होती है, हम चुप बिल्कुल माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह सुभान। तो कोई रवायतें सुनाते थे, कोई क्या करते थे। तो वो गारे रात तक उन्होंने माशाअल्लाह टिका की तबलीग फरमाई, जैसे आप बताए तबलीग। वहाँ हम रुके, नफल दो पढ़े और पढ़ के हम वापस चले। और वो मास्टर जी अब्दुल लतीफ का नाम था, साथ वो नहीं। और फिर वही सिलसिला आलिया तबलीगिया शुरू हो गया। जब हम नीचे उतरे तो अब वहां से हमें टैक्सी में बैठना था और हरम शरीफ में आना था। अब जब वो टैक्सी में बैठने लगे तो मास्टर जी को अरबी नहीं आती, तो टैक्सी वाला इत्तेफाक से अरबी था। तो अब उससे पैसे की तय करने की बात हुई तो वो उनको समझना है। तो मैंने उसको अरबी में कहा कि हमने हरम शरीफ में जाना है, तो पैसों की थोड़ी सी तखफीफ कर हमसे। तो उसने हम सारे यार का कहकर बैठा लिया। जब हम बैठे उसने मुझे आप आगे बैठ जाए, मैं आगे बैठ गया उसके साथ, ड्राइवर के साथ। गपशप शुरू हो गई तो वो मुझसे पूछने लगा, मुशर्रफ का गालिबन उस वक्त टाइम था या दौर था, कोई मामला चल रहा था इधर अफगानिस्तान। तो उसने मुझे मुशर्रफ के हालात वगैरह के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने बताना शुरू कर दिया अरबी में। उसने फिर मुझे कहने लगा कि आपने कहाँ पर पढ़ा है और इस लुगत अरबी से आपको वाकफियत कैसे है। तो मैंने कहा यार बस ऐसे ही सीख लिया मैंने। उसने कहा नहीं नहीं, किसी आपने यहाँ पर आप मक्का यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हो या उधर मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं कभी इस यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं। तो उसने फौरन कहा अंत तक अल्लाह तस्तक्ष, तो आपको हया नहीं आती, आप हरम में झूठ बोल रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ते रहे तो इतनी अच्छी अरबी कहाँ से बोलते रहे हैं बोल रहे हैं। मैंने कहा यार हरम शरीफ मुझे भी पता है, ये हरम है, यार मुझे आती है, अल्लाह से झूठ में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जिन जगहों को तुमने कहा मैंने नहीं यहाँ पर। बहरहाल जब उतरने लगे उसने कहा आपसे पैसे मैं नहीं लूंगा। उनसे पैसे ले लिए उसने तबलीग से, जो मेरे उस्ताद थे रास्ते में। तो वो जब हम हरम में पहुंचे तो वो मुझे कहने लगे मैं आपको इतनी तबलीग करता रहा हूँ तो आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं पढ़ा लिखा कोई ना, गरीब जो आदमी है, मस्कीन जो बंदा। फिर वो एक मसला पेश हो गया वहाँ हरम शरीफ में बैठे बैठे, मेरे पास ही वो बैठे हुए थे। वो मसला एक हुआ तो जब मैंने उसकी वजाहत की ना और कुछ हदीस भी बयान की तो मेरी तरफ मुंह की तरफ देखने लगे। मैं माफी चाहता हूँ, वो जो रस्ते में बक बक की थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप माफी बेशक ना भी मांगे, वो बक बक वैसे भी मैंने कोई नहीं सुनी, मैं हूँ करता रहा। तो ये आजिज़ी की वजह से लोग धोखा खाते, क्या खाते हैं, ऊंचा बोले